अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। बहुत बहुत सभी हमारे श्रोताओं की तरफ से कृतज्ञता, धन्यवाद, साधुवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, हमारे इस जगत के अंदर दो शब्द बहुत चलते हैं, आत्मरंजन, मनोरंजन। अज्ञा, प्रज्ञा, देहाध्यास और स्वभाव में परिणित होना, स्वभाव और विभाव, ये ऐसे जोड़े हर धर्म संस्कृति में और हमारे जीवन में चलते ही रहते हैं, क्योंकि हम जड़ भी हैं, हम चेतन भी है और दोनों का मिश्रण मिश्र चेतन भी है। तो कृपया इस अज्ञा और प्रज्ञा को खोल करके बताइए कि अज्ञा और प्रज्ञा का क्या संबंध है और हमारा लक्ष्य दोनों को अलग अलग करना है। दोनों अपने अपने स्वरूप में चले जाए ताकि वो भी प्रसन्न हो, प्रज्ञा भी प्रसन्न हो और अज्ञा भी प्रसन्न हो। वो अपने जड़ के जगत में चली जाए, वो अपने चेतन के जगत में चली जाए। तो ये हम किस तरीके से इन दोनों का जो जुड़ाव है उसको जो है हम उसको हटा सकते हैं, उस वेल्डिंग को तोड़ सकते हैं, कृपया बताइए। सबसे पहले प्रश्न के लिए धन्यवाद। एक एक करके मैं, आप मेरे को बताते रहना, एक एक करके मैं दोनों सभी द्वंद्वों का डिटेल में बताऊंगा। अज्ञा प्रज्ञा, सबसे पहली बात है अज्ञा और प्रज्ञा। ये क्या है? अज्ञा का नाम है अज्ञान, प्रज्ञा का नाम है ज्ञान। अज्ञा का मतलब है अज्ञान। अज्ञान का मतलब है मैं शरीर हूं, वो अज्ञान है। शरीर को चलाने वाला हूं, वो भी अज्ञान है। और शरीर से जो भुगतान होता है वो मैं भुगतान करता हूं, वो भी अज्ञान है। तो प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा ये है मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूं। मैं मन वचन काया को चलाने वाला नहीं हूं और मैं मन वचन काया से जो भुगतान होता है वो भुगतान करने वाला भी मैं नहीं हूं। यानी मन वचन काया से मैं मुक्त हूं, मन वचन काया की अवस्थाओं से मुक्त हूं और मन वचन काया की हर क्वालिटी से भी मैं मुक्त हूं। तो प्रज्ञा का मतलब होता है उसमें सेंटर में आत्मा आता है, आत्मा का स्वभाव आता है और आत्मा की क्वालिटी आती है। अज्ञा के अंदर शरीर आता है, शरीर का स्वभाव आता है और शरीर की क्वालिटी आती है। तो कहने का मतलब यह है अज्ञा और प्रज्ञा। तो अज्ञा तो हम लेकर आए हैं और वो डिस्चार्ज के रूप में उदय कर्म के अधीन निकलती रहेगी। मगर इसके साथ अगर हमारे पास प्रज्ञा है तो वही अज्ञा को हम वेट नहीं देंगे और प्रज्ञा का उपयोग करके हम अपने ज्ञान और दर्शन को शुद्ध बनाएंगे, एग्जैक्ट बनाएंगे, सैद्धांतिक बनाएंगे। और यही प्रज्ञा से, प्रज्ञा क्या उपयोग करके हम अपनी दृष्टि को राग द्वेष से मुक्त बनाएंगे, अज्ञान से मुक्त बनाएंगे, कसायों से मुक्त बनाएंगे और कर्मों से भी मुक्त बनाएंगे। तो कहने का मतलब यह है अज्ञान जो है वो अज्ञान का काम है कि अज्ञान संसार बढ़ाने का साधन है और प्रज्ञा संसार समाप्त करने का साधन है। अभी अज्ञान जो है वो तो हम लेके आए मगर वो उदय कर्म है, वो पुरुषार्थ नहीं है। मगर वो अज्ञान को कैरी फॉरवर्ड करना है तो अज्ञान को साइन करेंगे तो कैरी फॉरवर्ड होगा। अगर अज्ञान को साइन नहीं करेंगे और प्रज्ञा का उपयोग करेंगे तो अज्ञा मिट जाएगी। यानी हमको पुरुषार्थ के ऊपर ध्यान देना है। तो पहले अपनी दृष्टि को प्रज्ञावान बनाना है और बाद में वही प्रज्ञा का मन वचन काया की हर अवस्था में उपयोग करना है। जैसे उपयोग करते रहोगे ऐसे आपकी प्रज्ञा और प्रज्वलित होगी, आपका ज्ञान दर्शन और शार्प होगा, आपकी रॉन्ग बिलीफ, अज्ञानता नष्ट होती जाएगी।
जैसे नष्ट होगी आपका ज्ञान दर्शन का जो रेडियस है वो और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, और जैसे ज्ञान दर्शन का रेडियस बढ़ेगा इतना ज़्यादा आप रॉन्ग बिलीफों को, अज्ञान को, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मौन्य कर्म को मिटा सकेंगे। तो आइए हम सब अज्ञा और प्रज्ञा को समझ के अपनी ही प्रज्ञा को और मजबूत करके हमारे जीवन में से हर प्रकार का अज्ञान मिटाए और हम खुद ही अपने जीवन में प्रगति के मार्ग में आगे आए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने बहुत सार गर्भित अज्ञा और प्रज्ञा की परिभाषा बताई, उनका अंतर बताया, दोनों को अलग करने के मेथड बताए। अज्ञान हमें भटकाता है, संसार बढ़ाता है, और ज्ञान हमें मुक्ति की ओर ले जाता है, हमें स्वभाव की ओर ले जाता है। कुल मिलाकर के हमारे जीवन का सार, हमारे जीवन का उद्देश्य, जीवन की सार्थकता स्वभाव में रहने की